हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एनवायरमेंटल लॉ डील्स विद प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो हमारा वातावरण कानून है वो संबंधित है हमारे एनवायरमेंट के सुरक्षा को लेके, उसके संरक्षण को लेके और उसकी स्थिति की सुधार को लेके। In India, environmental protection is supported and validated by the Constitution. इंडिया में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो उसकी वैधता को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको वैधता प्रदान करता है और उसको सपोर्ट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है वो देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देता है हमें, और जो हमारी ड्यूटीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी ये चीजें हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड कराता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें प्रदान करता है। वाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी उसकी क्या जरूरत है, क्यों है ये। लॉ मस्ट कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल टू बी लीगल वैलिड। जो हमारे लॉ हैं वो सारे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत ही वो हमारे लीगल है, वैलिड है। यानी कि जो लॉ है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत लीगल होना चाहिए। एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया आर वैलिड बिकॉज दे आर लिंक्ड विद, जो एनवायरमेंटल लॉ है इंडिया में वो वैलिड है क्योंकि वो लिंक्ड है किस चीजों से, फंडामेंटल राइट से लिंक्ड है वो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनसे रिलेटेड है वो। कोर्ट्स हैव अपहेल्ड दिस कनेक्शंस थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जो हमारी न्यायालय है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से इनको कनेक्शन को स्थापित करती है। फंडामेंटल राइट्स एंड एनवायरनमेंट। फंडामेंटल राइट्स है इधर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और जो इन्वायरमेंटल लिंक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो राइट टू लाइफ है सबसे पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू लाइफ। इसका डिस्कशन आर्टिकल 21 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें एनवायरमेंटल लिंक है इसकी जो इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड द राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी इसमें आता है कि जो कोई भी पर्सन है उसे राइट है वो क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट पाने का। इक्वालिटी इसका आर्टिकल 14 में वर्णन किया गया है। एनवायरमेंटल पॉलिसीज मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट। जो भी एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं उनके बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फ्रीडम। आर्टिकल 19(1) के जी में इसका डिस्कशन किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड इंडस्ट्री टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, ट्रेड में, जो कि हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी भी इंडस्ट्री में रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होनी चाहिए। आर्टिकल 21 द कोर, हम आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 में है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से, उसकी पर्सनल लिबर्टी से, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारे लॉ ने प्रोसीजर स्थापित किया है उसके तहत ही उसको डिप्राइव्ड किया जा सकता है, नहीं तो उसको डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता। मतलब हर पर्सन को लिबर्टी का और जो कि उसकी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। कोर्ट हैव एक्सपेंडेड राइट टू लाइफ टू इंक्लूड। जो कोर्ट है उसने एक्सपेंड किया है राइट टू लाइफ को, कि उसमें क्या क्या चीजें इसमें और ऐड की है उन्होंने, कि राइट टू लाइफ में आप और क्या चीजें ऐड की है कोर्ट ने, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। राइट टू क्लीन एयर, यानी जो भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, उसको राइट टू क्लीन एयर है, उसको जो क्लीन साफ सुथरी हवा पाने का भी राइट है उसे। राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि उसे राइट है, उसे अधिकार है कि वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर करे। राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और उसको हक है कि वो एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनके बारे में बात करेंगे हम। इसमें है आर्टिकल, इधर है प्रोविजंस, और फिर है जो एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल है 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यानी कि जो स्टेट की ड्यूटी है कि जो उनकी स्टेट की ड्यूटी है कि वो जो पब्लिक है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। इसका इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है इसकी, पोल्यूशन कंट्रोल इम्प्रूव हेल्थ।
इम्प्रूव्स हेल्थ, यानी कि जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो हमारी हेल्थ को फिर इम्प्रूव करते हैं। 48 ए में आर्टिकल 48 में कहा गया है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है और इसके लिए एक सेफ गार्ड की जो फॉरेस्ट है और उनके लिए एक सेफ गार्ड की तरह काम करना है। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेट, इसकी जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो स्टेट की हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 51 ए, अब हम डिस्कशन करेंगे 51 ए यानी कि जो आर्टिकल 51 है उसमें क्या है, वो क्या आर्टिकल है। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि इसमें कहा गया है कि हर सिटीजन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। हमारी जो रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें जो भी चीजें आती हैं इंक्लूडेड है ये चीजें सारी। तो हमारे जो सिटीजन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इसको प्रोटेक्ट करें, इसको इम्प्रूव करें, इनकी देखभाल करें और जो क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके लिए दया की भावना को दिखाएं। मेक सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद द स्टेट्स, यानी स्टेट के साथ साथ जो सिटीजन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। यूज्ड बाय कोर्ट्स टू रिमाइंड सिटीजन्स अबाउट देयर रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारी कोर्ट है वो सिटीजन्स को रिमाइंड करा सकती है कि आप जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आप क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो इसके लिए भी वो इसे यूज कर सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविटीज्म इन एनवायरमेंटल लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्ट्रेंथन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारी पीआईएल्स हैं, जो हमारी जो जनहित याचिकाएं हैं, वो जो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को मजबूती प्रदान करती हैं। कोर्ट्स हैव डायरेक्टेड, यानी जो कोर्ट है वो आदेश दे सकती है किस चीज के लिए, कोर्ट क्लोजर ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज है वो पोल्यूशन करती है, पोल्यूशन को बढ़ावा देती है, उसे वो बंद कर सकती हैं। रेगुलेशन ऑफ व्हीकल एमिशन, जो व्हीकल का एमिशन है उसके लिए रेगुलेशन दे सकती है, वो रूल्स दे सकती हैं वो। प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, यानी जो रिवर्स हैं, हमारी नदियां हैं, जंगल हैं और जो हमारी वाइल्ड लाइफ हैं, जीव जंतु हैं जो भी वाइल्ड के, फॉरेस्ट के, तो उनके लिए प्रोटेक्शन देती है वो। जुडिशरी प्लेस एन एक्टिव रोल इन एंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, यानी जो हमारा वातावरण कानून है उसमें जो हमारी संवैधानिक वैधता है उसको, उसमें जुडिशरी का काफी एक्टिव रोल प्ले करती है इन चीजों को करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।